नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित यूनी क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज लुसेंट का पार्ट 2 नंबर पढ़ा रहे हैं। एक से लेकर 25 तक पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं और पार्ट क्या 2 पढ़ा रहे हैं 25 से 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर बोल रहे हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। ये कब पूछा गया है? यूपीपीएससीएस 2011 में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया क्वेश्चन के कहने के मतलब जो ऑप्शन है वो कौन गलत है और कौन सही है ये हम लोग का देखना है। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर बोले विकर्ण सनौत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। हाँ ये हुआ था, आरंभ हुआ था। चलिए 2 नंबर है कि शक सनौत सन 78 से आरंभ हुआ था, ये भी आरंभ हुआ था। चलिए 3 नंबर है कि गुप्त सनौत सन 319 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है कि 319 में आरंभ हुआ था। और चौथा नंबर है कि भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1092 ईस्वी से शुरू हुआ था, ये तो गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर ये होगा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन का सी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? मेरा अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष सनातन की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। कौन? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 28 नंबर। मेरा अगला प्रश्न है 28 नंबर कि निम्नलिखित में वह कौन सा सनौत है जो पलचूरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण पलचूरी सनौत भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, तेरकुट सनौतर। कैसे? क्योंकि देखिए जो कल चूरी सनौत है वह तेरकुट सनौत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले त्रिपुरी ने अपने त्रिपुरी ने शासकों को क्या किया था? अपनाया था, इसीलिए इसका तेरकुट सनौतर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न ये है कि कलयुक्त विकर्ण सनातन का प्रचलन किसने किया? तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि मेरा क्वेश्चन है कि कलयुक्त विकर्ण सनातन का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था। वो कब किया था? ये 1075 ईस्वी में किया था। कब किया था जी? 175 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरा सी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? मेरा अगला प्रश्न 30 नंबर। मेरा 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए सनौत चलाने का यक्ष प्राप्त है? ये कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस 1999 में। इसका ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मतलब कि निम्नलिखित में से किसे एक नए सनौत चलाने का यक्ष प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरा अगला प्रश्न क्या है? 31 नंबर। 31 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक सनोत्तर का वर्ष होगा? तो इस कब पूछा गया है? तो यूपीपीसीएस एमए 2007 में। इसका क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक सनोत्तर का वर्ष होगा? देखिए ये वर्ष कितना है? दिसंबर 2009 में शक सनोत्तर था। शक सनोत। अब के इसके बाद अब दिसंबर 2009 में
1931 हो गया है, हो गया है। ठीक है, तो बताओ वर्ष दिसंबर 2009 में सख्त समझौते के बाद अब दिसंबर 2009 में 1931 हो गया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या? 1931। कौन सा ऑप्शन होगा जी? ए नंबर 1931। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न कौन? चलिए 32वां क्वेश्चन क्या है कि विकर्ण सनद 2070 को ईसवी सनद में रूपांतरित करने पर मान होगा। देखिए 2070 को ईसवी सनद में मार्च और क्या अप्रैल में 2013 से 2014 के बीच आता है तो सामान्य रूप से कितना लेते हैं? 2013 ईस्वी। सामान्य रूप से कितना लेते हैं? 2013 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? डी होगा। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? मेरा अगला ये प्रश्न है 33 नंबर। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा 33 नंबर प्रश्न विकर्ण एवं सख्त सनद के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ये कब पूछा गया है? ये एनईटी जेआरएफ 2017 में। देखिए मैं बता रही हूँ विकर्ण सनद कितना है? 57 ईसा पूर्व। और मेरा शक सनद कितना है? शक सनद मेरा कितना है? 78 ईस्वी। कितना है? 78 ईस्वी। ये दोनों को 57 और प्लस क्या 58 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? मेरा हो जाएगा 135 वर्ष। कितना होगा मेरा? 135 वर्ष। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? सी। कौन सा होगा जी? सी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? मेरा अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर के पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विकर्ण सनद में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ये कब पूछा गया है? कब पूछा गया है? यूपीपीएससीएस 2004 में। कब पूछा गया है? 2004 में। इसका देखिए शक कितना है आपका? शक सनद कितना है आपका? विकर्ण सनद आपका कितना है? 465। कितना है? 465। और मेरे निकालना है कितना है? शक सनद। आपका शक सनद कितना हो जाएगा? शक सनद 135। शक सनद आपका कितना हो जाएगा? 135। दोनों के 465 और प्लस 135 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 600। कितना आएगा मेरा? 600। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर। कौन सा होगा? ए। कितना? 600। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर। अगला प्रश्न 35 है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विकर्ण सनोत्तर 2063 लिखा हुआ है तो साके शक सनोत्तर क्या होगा? विकर्ण सनोत्तर कितना है? विकर्ण सनोत्तर आपका कितना है? 2063। कितना है? 2063। शक सनोत्तर तो शक सनोत्तर आपका कितना है? शक सनोत्तर आपका कितना है? 135। में 2063 माइनस 135 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा? 1928 साके। कितना आएगा मेरा? 1928 साके। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा होगा जी आपका राइट आंसर? सी होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
मेरा अगला प्रश्न क्या है? मेरा अगला प्रश्न ये है कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चन क्या है मेरा? ये कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? बी। कौन सा होगा जी? बी। बी है भौतिक अवशोष के क्रमिक निक्षेप। क्या है? बी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? बी। चलिए लो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37वां प्रश्न है कि कार्बन 40 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? का विकास किसने किया? कार्बन 40 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? किसने किया? तो किसने किया था? विल्ड लिबी ने। किसने किया था? विल्ड लिबी ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? राइट आंसर ये होगा डी। कौन सा होगा जी? डी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मेरा अगला प्रश्न ये है, देखिए मेरा 38 नंबर प्रश्न क्या है? मेरा 38 नंबर प्रश्न है काष्ठ, अस्तित्व और शक के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपनाया जाता है? देखिए कब पूछा गया है? यूपीपीएससीएस 1953 में। देखिए जो काष्ठ है वो क्या है? लकड़ी। लकड़ी जो क्या होता है? पेड़ से प्राप्त होता है। और जो आपका है अस्तित्व, अस्तित्व है वो हड्डी। हड्डी जो क्या? मानव और जानवर से संबंधित। ठीक है। अब देखिए ये शक, शक है, शक जो समुद्र, समुद्र जो क्या? समुद्रों से संबंधित। ये क्या हो जाएगा? ये सभी नमूने जीवित होते हैं जो वातावरण में कार्बन 40 का अवशोषित करते हैं। क्या? कार्बन 40 का क्या? अवशोषित करते हैं। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कार्बन 40। इसका राइट आंसर ए नंबर कार्बन 40। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? मेरा अगला प्रश्न यह है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन ये है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? जीवाश्म। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है? 40 नंबर। चलिए मेरे 40 नंबर प्रश्न ये है कि प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, देखिए जो प्रागैतिहास है वैसा समय जिसके बाद, वैसा समय 40 नंबर प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, तब माना जाता है जब जो प्रागैतिहास है वैसा समय था जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं लिखा गया था, जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। तो इसके मैं ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा आपका? मानव ने चलना सीखा, कि बी नंबर के मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, कि सी नंबर के मानव ने लिखना सीखा, और डी नंबर के मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। आप लोग को क्या हम बोले? जो प्रागैतिहासिक काल है वैसा समय जिसके बारे में क्या है? कुछ भी नहीं लिखा गया था, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मानव ने लिखना सीखा।
क्या किया, मानव ने लिखना सीखा। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यह है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। प्रश्न क्या है मेरा कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। तो कब से माना जाता है, आपका 600 ईसा पूर्व से। कब से माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, 42 नंबर, कि सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है, क्योंकि जो आदि ऐतिहासिक काल है वैसा समय जिसके बारे में लिखा गया था पर उसे हम लोग पढ़ नहीं सकते, जिसे उसके हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, लेखन। ए नंबर का कौन सा हो जाएगा, आपका लेखन। राइट आंसर कौन होगा, ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, 43 नंबर। मेरा अगला प्रश्न ये है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। कब पूछा गया था, यूपीएससी 2014 में। कब पूछा गया था, यूपीएससी 2014 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 22 मार्च और अथवा 21 मार्च। चलो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न ये है, 44 नंबर कौन सा क्वेश्चन है कि 44 नंबर ये है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। 3 भागों में, एगो ऐतिहासिक का प्राचीन एगो मध्यकालीन और क्या एगो आधुनिक, तो तीनों चलाने का भागों में बांटकर देखने का रिवाज किसने चलाया था। तो किसने चलाया था, सेलेलियस ने चलाया था। किसने चलाया था जी, सेलेलियस ने चलाया था। इसका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न ये है 45 नंबर, लास्ट मेरा ये प्रश्न 45 है। चलिए हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुप्त सनद के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण 25 सूचना दी है। चलिए हम अब से प्रश्न बोलते हैं। ये निम्नलिखित में से किसने गुप्त सनद के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण 25 सूचना दी। किसने दी थी, अल बरूनी ने। किसने दी थी, अल बरूनी ने। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, डी। चलिए जो लूसेंट किताब था उसमें का एक पार्ट इतिहास जो 1 से लेकर 45 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। अतः मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा लोग। चलिए थैंक्स।